बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर से जो थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था, इस टॉपिक को जो है वो हम कवर करेंगे। हम बेसिकली बेंजीन के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन जो है वो पढ़े थे। इसमें हमने लास्ट टाइम बेंजीन की हेलोजिनेशन पढ़ी थी इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। बेंजीन के लिए हमने सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ा था, या हमने बेंजीन के लिए नाइट्रेशन रिएक्शन को जो है वो डिस्कस किया था। आज हम इसी कैटेगरी में दो रिएक्शंस पढ़ेंगे और दोनों ही रिएक्शंस आपके पास जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। एक है जी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं रिमाइंडर दे दूं कि आप जो है जितने भी लेक्चर्स हैं ये कॉनिकल फ्लास्क चैनल पे जो है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो लेक्चर देखते से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स जो हैं या इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, आपके पास बेटे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है। अल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप और एसाइलेशन का मतलब होता है बेटे एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। हमने ये करना है कि इन दोनों रिएक्शंस को वन बाय वन जो है वो यहाँ पर स्टडी करना है। मैकेनिज़्म भी है इनके। सबसे पहले हम अल्काइलेशन को देख लेते हैं। बेटे अल्काइलेशन में हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट जो यूज़ किया जाएगा वो अल्काइल हेलाइड होगा RX। R इसमें कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और X जो है वो किसी भी हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। प्रेफर ये किया जाता है कि यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो इजीली अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं। आयोडीन भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर X जो है वो हेलोजन में क्लोरीन हो तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और X अगर ब्रोमीन हो तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट। इन दोनों के रिएक्शन से सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये जो हेलोजन है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा और एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। एंड इट कैन ईजिली अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इस हेलोजन से आएगा और आपके पास बेटे एक इंटरमीडिएट बन जाएगा AlX4 नेगेटिव और कार्बन चेन या R ग्रुप जो है इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो R ग्रुप है बेटे ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है जी। चलें इसी को हम रिएक्शन को किसी सीक्वेंस के हिसाब से प्रॉपरली लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कंपाउंड हो CH3CH2Cl क्लोरोईथेन या इथाइल क्लोराइड और बेटे इस मॉलिक्यूल को मैं रिएक्ट करवा दूं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड्स के साथ, तो बेटा ये क्लोरीन इधर एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड इट विल बी AlCl4 नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड आपके पास बेटे एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जिसका फॉर्मूला होगा CH3CH2 पॉजिटिव। इथाइल का पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन आपको हासिल हो जाएगा। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपको याद होगा मैंने हेडिंग्स के साथ आपको ये सारी बातें बताई थी। आप यहाँ पे भी हेडिंग्स लिख सकते हैं और अगर रैंडम लिखना हो तो रैंडम भी लिख सकते हैं। कि मैंने पहले स्टेप में हेडिंग बताई थी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। सेकंड स्टेप में आपने कहा था अटैक ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। ये एक बेंजीन मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल रिएक्शन करना चाह रहा है इलेक्ट्रोफाइल से। इसी मॉलिक्यूल को मैंने रीअरेंज कर दिया। CH2 ग्रुप को मैंने राइट की बजाय लेफ़्ट साइड पे लिख दिया है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
रीअरेंज करने का सिर्फ मकसद ये है ताकि आपको थोड़ा सा गाइड किया जाए कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बेंजीन से जब अटैच होगा तो चेन किस तरह से बॉन्ड बनाएगी। 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तीनों में से एक पाई बॉन्ड अटैक करेगा ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। एज अ रिजल्ट यू विल गेट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट में एक कार्बन किसी भी कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जबकि दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमने बैलेंस करना है, तो तीसरा स्टेप जो हमारे पास है वो अटैक ऑफ बेस मॉलिक्यूल है, और वो बेस मॉलिक्यूल हमने इसी में पहले स्टेप में जनरेट किया है। तो अगर आपके पास बेटे थर्ड हेडिंग हो तो इस थर्ड हेडिंग में हम यहाँ पर अटैक ऑफ बेस मॉलिक्यूल को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस केस में हमारे पास बेटे बेस मॉलिक्यूल क्या है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड AlCl4 नेगेटिव। वो क्लोरीन जो नेगेटिवली चार्ज है इट विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स कर देगा या ट्रांसफ़र कर देगा ओवर द बेंजीन रिंग। आपके पास फाइनली 3 चीज़ें बनेंगी। पहली चीज़ तो वो कैटलिस्ट है जो हमने रिएक्शन के स्टार्ट में ऐड किया था, लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड, और दूसरी चीज़ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बॉन्ड है HCl, जबकि तीसरी चीज़ हमारे पास वो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होगा कि जिसमें कार्बन एटम का बॉन्ड बन जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। तो ये अल्काइलेशन हो गई है, यानी अल्काइल ग्रुप ऐड हो गया है। 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन की वजह से ये ग्रुप होगा इथाइल, और साथ में कौन सा मॉलिक्यूल है, बेंजीन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। इस मेथड से बेटे आप डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल अल्काइल ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप मिथाइल भी ऐड कर सकते हैं, इथाइल भी ऐड कर सकते हैं, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल भी ऐड कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास कार्बन चेन कितने कार्बन की होनी चाहिए, और उस कार्बन चेन पे ये जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन पे बॉन्ड बनाए। तो अगर ये 2 बातें हमारे पास जहन में हों तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इस तरह का मैकेनिज़्म जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जनाब। ओके, नेक्स्ट वन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद हमारे पास बेटे जो दूसरा रिएक्शन लिखा जा सकता है वो है जी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। चले मैं ये शुरू से थोड़ा सा पोर्शन मिटा देता हूँ, बाकी का पोर्शन आप नोट कर रहे हों तो आप साथ में लिख लें। नेक्स्ट रिएक्शन बेटे आपके पास है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। बेटे एसाइल ग्रुप जैसा कि आपके पास इस स्पेसिफिक कंडीशन में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कहा जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आमतौर पर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनमें कार्बोनाइल के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है OH। ये वाला मॉलिक्यूल कहलाता है एसिटिक एसिड। अगर किसी केमिकल रिएक्शन से यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करके इसकी जगह पर क्लोरीन अटैच कर दिया जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटे आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और ऑब्वियसली अगर क्लोरीन के साथ कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है तो वो इस OH को यहाँ से लेकर सेपरेट हो जाएगा। ये एसिटिक एसिड था, इसे बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। बेटा जो डेरिवेटिव्स होते हैं आम तौर पर इनके नाम अपने ओरिजिनल नाम से ही डिराइव किए जाते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम यहाँ पे होगा एसिटाइल क्लोराइड। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए हमारे पास यही एसिटाइल क्लोराइड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है जी। चले हम ट्राई करते हैं कि जी ये कैसे होगा। अगेन कंडीशन वही है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है और उसके बाद फिर आपने फर्दर रिएक्शंस करने हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारे पास कोई सा भी हेलोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल लाइक एसिटाइल क्लोराइड होना चाहिए। इस एसिटाइल क्लोराइड का बेटे मैं रिएक्शन करवा देता हूँ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो तरतीब क्या होगी कि यही क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डिलीवर करेगा एल्यूमिनियम को, और बेटे जब एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन डिलीवर होंगे then you will get an intermediate
AlCl4 नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल आगे चल के बेस मॉलिक्यूल का रोल प्ले करेगा और साथ ही साथ आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन बनेगा जो यहाँ एसाइलियम आयन है। ठीक है जी, ये एसाइलियम आयन आगे चलकर जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके सब्स्टिट्यूशन करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बेंजीन बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल। ये जो कार्बोकैटायन है या एसाइलियम आयन है इस पे अटैक करेगा। इसमें ये वाला कार्बन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटे यहाँ से ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा ऑन कार्बन। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा होगा, लेकिन वो कौन सा कार्बन होगा, वो बेंजीन रिंग का कार्बन होगा। एक कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जबकि दूसरी साइड पे आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो कार्बन से अटैच हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दिया, जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप को रीअरेंज किया था। तो जो कार्बन बॉन्ड बनाना चाहता है मैं उस कार्बन को पहले लिख देता हूँ और डबल बॉन्ड को जो है वो हम इस कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ग्रुप पॉजिटिव चार्ज। ये जो इंटरमीडिएट बना है बेटे, इस इंटरमीडिएट का अगले ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा विद अ बेस मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रिमाइंड करवा देता हूँ। हो सकता है कि आपने पिछले लेक्चर में ये बात सुनी हो, समझी हो, लेकिन अब भूल गए हों। बेटा बेस मॉलिक्यूल से मुराद ये होता है कि हर वो कंपाउंड जो किसी भी मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, ये बिहेव करता है लाइक अ बेस। और वो कंपाउंड जो बेटे रिएक्शन में प्रोटॉन डोनर होता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ये कहलाता है एसिड। तो AlCl4 क्या करेगा, ये अटैक करेगा ऑन दिस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर देगा टू द बेंजीन और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज H पॉजिटिव आयन। तो बेटा H पॉजिटिव आयन इससे रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। पहला प्रोडक्ट तो वही है जो कि हमारा कैटलिस्ट है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा बेटा HCl। तीसरा प्रोडक्ट वो होगा कि जिसमें बेंजीन रिंग के तीनों डबल बॉन्ड होंगे, तीसरा बॉन्ड रीस्टोर हो गया। एंड नेक्स्ट वी हैव CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। ये जो आखिर में आपको मॉलिक्यूल मिला है बेटे, इसका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको दो तरह से नेम किया जा सकता है। अगर आप फोकस करें तो सेंटर में कार्बोनाइल है, लेफ्ट साइड पे भी कार्बन, राइट साइड पे भी कार्बन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोनाइल बोथ कार्बन्स के साथ बॉन्डेड हो तो ये कैटेगरी है आपके पास कीटोन। लेफ्ट साइड पे जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप और राइट साइड पे जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखें तो इसका एक नाम होता है मिथाइल फिनाइल कीटोन। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली सोचें तो इसका एक नाम ये भी हो सकता है कि ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप था और ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसका एक नाम एसिटोफिनोन भी होता है। इसमें एसिड का वर्ड जो है इस ग्रुप के लिए है, फीन का वर्ड जो है वो बेंजीन रिंग के लिए है और ONE जो है ये कार्बोनाइल यानी कीटोन कैटेगरी के लिए आपको जो है वो मेंशन किया जा रहा है। तो एक कंपाउंड आपके पास जो है वो एसिटोफिनोन लिखा जाता है और इसी एसिटोफिनोन का जो दूसरा नाम है वो आपके पास मिथाइल फिनाइल कीटोन लिखा जाता है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो मुकम्मल हुए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाई सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो है वो ट्रैवल करेंगे और ऐसे रिएक्शंस जो हैं हम आपको प्रेजेंट करेंगे कि जिसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग पे बॉन्ड बना सकते हैं। स्पेशली हमारे कोर्स में ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डायरेक्शनल इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो ये डायरेक्शनल इफ़ेक्ट इन बेंजीन को भी जो है वो डिस्कस किया जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।